हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज से मैं आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं, पढ़ाने या यूं कहिए कि पाठ कराने की कोशिश करूंगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी होगी। दोस्तों, कितने दुख की बात है कि हम इतनी चर्चित और ज्ञान के से भरी इस किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, कितने दुख की बात है कि हम अपनी राष्ट्रीय पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहे। पर कोई बात नहीं, दोस्तों हैं, इसे सुन तो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस पवित्र पुस्तक के ज्ञान से वंचित नहीं रहने दूंगा। तो दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूं गीता ज्ञान का पाठ। दोस्तों, आपसे मेरा वादा है कि इसे पूरा पढ़ने पर आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको पूरी पुस्तक की वीडियोस मिलेगी। आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध तय हो जाता है तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा, भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूं। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसीलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसीलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं दो प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की। मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहां तक कि सुई की नोक भर भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। महाजो उद्योगो एस्को सतान 22 से 25। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूं। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना चाहता हूं। तब महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई,
ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से न तो कोई शस्त्र छू जाएगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेद व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। महाजोर भीष्म हो तेरा। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों, यहां से शुरू होता है गीता का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे का हर श्लोक शॉर्ट्स में होगा। धन्यवाद।